श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता देवी जी का दर्शन सभी भक्तों को नहीं होता है। माता देवी उन्हीं भक्तों को अपना दर्शन देती हैं जिसका हृदय पाक साफ हो। माता हिंगुला देवी ने अपने एक भक्त को साक्षात दर्शन दिया था। माता हिंगुला देवी 51 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है। जिस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था, शिव पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए, जिनमें सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का पिछला भाग हिंगलाज में गिरा था और इसी स्थान पर हिंगलाज माता यानी हिंगुला देवी का शक्तिपीठ स्थापित हुआ। कहानी पौराणिक हो या कोई हो, इसके अंदर तथ्य है। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज ने मनिहारी में मास ध्यान साधना के समय यह कहानी सुनाई थी। गुरु महाराज सत्संग भवन की छत पर थे। सत्संग समाप्त होने पर गुरु महाराज ने पूज्य शाही स्वामी जी महाराज को बुलवाया और बोले कि एक कहानी मुझसे भी सुन लीजिए। मैंने कहा जाए हुजूर। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव जी के शिष्य गुरु अंगद देव जी की पुत्री का विवाह हुआ था अमरदास जी के पुत्र से। जब वह ससुराल गई तो गुरु नानक देव जी महाराज के भजन गाती थी। वह भजन सुनकर अमरदास जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उससे पूछा, तुमने यह भजन कहाँ से सीखा है? उसने कहा, मेरे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान है, वहाँ जो भजन बराबर होता है वही मैंने सीखा है। अमरदास जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी महात्मा हैं, मुझको नहीं मालूम है। अच्छा, मैं हर साल जाता हूँ हिंगुला देवी की पूजा में। अब की बार देखूंगा कि तुम्हारे पिताजी कैसे महात्मा हैं। समय आया, वे गए, पहुँचे वहाँ जहाँ गुरु अंगद देव जी थे। रात्रि में निवास वहीं किया। बहुत आदर भाव हुआ। जब सवेरा हुआ तो देखते हैं कि एक देवी आंगन में झाड़ू लगा रही है। इनके मन में हुआ कि ये कौन है। नहीं रहा गया तो पूछा, माता आप कौन हैं? आप यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हैं? देवी बोली कि मैं वही हूँ जिनकी तुम पूजा करने जा रहे हो। अमरदास जी ने पूछा, आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? उन्होंने कहा, यहाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ तो क्या, यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी आती हैं। तब उनके मन में हुआ कि हाँ, दरअसल मेरे समधी साहब महात्मा हैं, जिनके यहाँ देवी देवता झाड़ू लगावें, वे क्या साधारण आदमी होंगे। जब प्रातःकालीन सत्संग का समय हुआ और गुरु अंगद देव जी महाराज सिंहासन पर आकर बैठे तो अमरदास जी खड़े हो गए। गुरु अंगद देव जी ने कहा, समधी साहब आप भी बैठिए। अमरदास जी ने कहा, अब समधी नहीं, अब हुजूर का बंदा। जब नहीं जानता था तो गलती कर गया, अब जानकर गलती नहीं होगी। अब मुझे दास के रूप में स्वीकार कीजिए। अंत में उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शिष्य होने के बाद अमरदास जी अंगद देव जी के सामने कभी बैठे ही नहीं। इसलिए नहीं बैठते थे
कि जब गुरुदेव का आदेश हो जाएगा तो आदेश पालन में कहीं विलंब न हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, यह है गुरु भक्ति का नमूना। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु करो और उनकी सेवा करो। यूँ तो संत सद्गुरु की कृपा सब पर होती रहती है, लेकिन उनकी कृपा वहीं ठहरती है जो उनकी भक्ति करते हैं। ज्ञानी गुरु करें और उनकी सेवा करें। अपने जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई संबल नहीं है। गुरु कीजिए और उनके आदेश और उपदेश के अंदर अपने को रखिए। उनका आदेश और उपदेश ऐसा नहीं है कि आपका कल्याण नहीं हो। जिसको सोने का कलश मिल जाएगा उसको क्या मिट्टी के घड़े का अभाव रहेगा। इसलिए संत पलटू साहब ने कहा है, साहेब के दास कहाए यारो, जगत की आस न राखिए जी। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन ना भाखिए जी। साहिब के घर में कौन कमी, किस बात को अंते आखिए जी। पलटू जो दुख सुख लाख परे, वही नाम सुधारस चाखिए जी। जो गुरु के आदेश उपदेश के अंदर अपने को रखेगा वह साहब के घर चला जाएगा। जो साहब अथवा परमात्मा के घर चला गया उसको प्राप्त करने के लिए क्या बाकी रहा। उनके आदेश उपदेश के अंदर रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बने, जीवन में उसे उतारे। इसी में जीवन की सार्थकता है। राम विमल रस औषधि, रहत संत के पास। लक्ष्मीपति अनुपान से, करत व्याधि को नाश। राम आदि अरु अंत है, मध्य राम परिपूर। लक्षण संत को लखी परत, दुर्जन को अति दूर। लक्ष्मीपति जी महाराज। संतमत के मतानुसार संत की कृपा दृष्टि से भक्त को देवी का दर्शन प्राप्त होता है और पुनः देवी भक्त को संत के शरण में भेजकर अपने भक्त का उद्धार कर देती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।